Students, chapter 3rd of history, subject the making of global world. Last video introduction of making of global world में आपने पढ़ा कि कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के कुछ ही रीजन्स आपस में कनेक्टेड थे और वो भी पर्टिकुलरली फॉर ट्रेड के साथ और भी कुछ चीज़ों का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन हुआ और उसमें से एक चीज़ थी और वो थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका इन 1492 जो एक नई जगह थी फॉर यूरोपियंस एंड अदर साइड ऑफ वर्ल्ड। इसके अलावा वास्को डी गामा ने सी रूट निकाला इंडिया तक पहुंचने का इन 1498 जिससे यूरोपियन ट्रेडर्स कम वक्त में इंडिया, चाइना और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पहुंच सकते थे ट्रेड के लिए। अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल स्टेप था टवर्ड्स मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि इससे पहले कोई भी इन कंटिनेंट्स के बारे में नहीं जानता था, ना ही इन कंटिनेंट्स यानी अमेरिकन कंटिनेंट में रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। और इस डिस्कवरी का नाम पड़ा, इस कंटिनेंट का नाम पड़ा न्यू वर्ल्ड। इन न्यू डिस्कवरीज़ के साथ इन जगहों में मिलने वाले नए फूड, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा है। एग्ज़ाम्पल जैसे टमाटोज़, पोटैटो, चिली जैसे कुछ खाने की चीज़ें जो यूज़ की जाती थी सिर्फ अमेरिका में, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलंबस इट रीच्ड द मार्केट्स ऑफ एशिया and another example is noodles from China that reached to Europe. After the discovery of potato in America, large number of potato farming started in Europe. और वहाँ के जो गरीब थे वो इसकी खेती करने लगे और ज़्यादा कंजप्शन करने लगे। इन मिड 1840s आलू की खेती में कोई बीमारी लग गई, इसकी वजह से ये जो आलू थे ख़राब होने लगे खेत में। इसकी वजह से आयरलैंड में पर्टिकुलरली लाखों लोग भुखमरी से मारे गए और हज़ारों लोग यूरोप छोड़कर माइग्रेट होने लगे न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका में। इस वजह से अमेरिकन कंटिनेंट के बहुत सारे हिस्सों पे यूरोपियंस ने कब्ज़ा कर लिया, जैसे प्रेजेंट डे यूएसए। यहाँ के जो ओरिजिनल पीपल थे जिन्हें इंडियंस कहा जाता है, यहाँ तो वो मारे गए, यहाँ वो यूरोप से आने वाली नई बीमारियों जैसे स्मॉल पॉक्स का शिकार हो गए। क्योंकि जो यहाँ के लोग थे वो बाकी दुनिया से कटे हुए थे, तो उनको इन नई बीमारियों के वो इम्यून नहीं थे, यानी उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी। वहीं जो यूरोपियन थे वो इस बीमारी के साथ रहकर इस बीमारी से इम्यून हो गए थे। पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन ने काफ़ी अमेरिकन रीजन्स पर कब्ज़ा कर लिया, स्टार्ट कर लिया फ्रॉम 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक यूरोप काफ़ी करीब था, बीमारियां काफ़ी फैली हुई थी, शहर स्लम से भरे हुए थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थे बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, सोसाइटी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। इन सब रीजन्स की वजह से जब लोगों को लगा कि न्यू कॉन्टिनेंट फाउंड हुआ है अमेरिका, तो काफ़ी नंबर में लोग फ्रॉम 15th सेंचुरी माइग्रेट होना शुरू कर दिया फ्रॉम यूरोप टू न्यूली फाउंड अमेरिका में, क्योंकि वहाँ फर्टाइल ज़मीन थी, कम पॉपुलेशन थी, डिस्कवरीज हो रही थी वहाँ प्रीशियस मेटल्स की वहाँ, और फ्लोरिशिंग ट्रेड की वजह से काफ़ी यूरोपियन माइग्रेट हुए टू अमेरिका। आज जो भी लोग आप यूएसए, कनाडा में देखते हैं उनके जो एंसेस्टर थे वो हैं ये हो सकते हैं फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और अफ्रीकन नेशंस थे। तो जो अफ्रीकन नेशंस के लोग ये कहाँ से अमेरिका आए? जो अफ्रीकन नेशंस के जो लोग थे, तो जो यूरोपियन
लोग थे अफ्रीकन कंटिनेंट से काफ़ी तादाद में अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाकर लाए अमेरिका में, वहाँ के खेतों में, प्लांटेशन फील्ड्स में, घरों में अपने यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि यूरोपियंस के पास लेबरर्स की काफ़ी कमी थी। इससे अफ्रीकन ट्रेड स्लेव शुरू हुआ, यानी कि गुलामों की खरीद फरोख्त के बाज़ार लगाए जाते थे बाय यूरोपियन, जहाँ इन अफ्रीकन लोगों को बेचा जाता था। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बड़ी तादाद में लोगों का माइग्रेशन हुआ फ्रॉम यूरोप अफ्रीका टू अमेरिका, एंड दुनिया धीरे धीरे एक कंटिनेंट से दूसरी कंटिनेंट से जुड़ने लगी। ग्लोबल वर्ल्ड बनने का ये पहला मेजर स्टेप था। थैंक यू।